हेलो गाइस। सो आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज मैसेजेस देखेंगे, जो भी मैसेजेस हैं। मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि कैंडल वैक्स में कुछ भी मैसेजेस आ सकते हैं। इसीलिए आई विल लेट द मैसेजेस कम थ्रू। सो मैसेजेस को मैं अपने आप ही आने दूंगी, जो भी मैसेजेस आना चाहते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू लव लाइफ और योर करेंट सिचुएशन। सो व्हाट यू नीड टू नो, ओके गाइस, अबाउट योर लव लाइफ, करियर और डेली लाइफ, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, उसके ऊपर रीडिंग होगी। ओके, एंड देयर आर 2 cups बाउल्स हेयर। ओके, सो 2 बाउल्स हेयर। फर्स्ट पाइल इज़ पिंक कैंडल, ओके, एंड सेकेंड पाइल इज़ ग्रीन कैंडल। तो आप दोनों में से कोई भी कैंडल यूज़ नहीं, चूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए, और थंबनेल में तो मैं डाल ही दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पिंक कैंडल, दैट इज़ पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, ये कैंडल आज टेढ़ा लगा है, मुझे लग रहा है गिर ना जाए कहीं। ओके, पाइल नंबर 1 गेट। सो आई वुड लाइक कि आप रिलैक्स करें इस रीडिंग के दौरान, कोशिश करें रिलैक्स करने की। ओके, ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन थेरेपी की तरह काम करती हैं। ओके ओके गाइस, देयर इज सम टाइप ऑफ डार्कनेस इन योर लाइफ। ओके, अब ये डार्कनेस क्या है, कहाँ से आ रही है? एंड बाय डार्कनेस आई मीन निगेटिविटी। ओके, निगेटिविटी ऑफ कोर्स। लेकिन स्ट्रेंज चीज़ ये है कि मैं देख पा रही हूँ, जो भी हैं आप, लड़के हैं लड़की हैं, जो भी इंसान, जैसे पर्सन कह लेते हैं, आप जो भी पर्सन हैं, आप निगेटिविटी से, डार्कनेस से घिरे हुए हैं। कहते हैं ना, एक अंधेरी रात है। ओके, एक अंधेरी रात है और उसके बीच में एक इंसान खड़ा है, लेकिन उस इंसान को वहाँ पे डर नहीं लग रहा। द स्ट्रेंज थिंग इज़ दैट कि आपको डर नहीं लग रहा डार्कनेस से। अब आपको एक, आपकी आंखों में मैं एक फियरलेसनेस देख पा रही हूँ। ओके, यस, आई कैन सी अ फियरलेसनेस इन योर आईज। आप अंधेरे के बीच में हो, फिर भी आपको डर नहीं लग रहा। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज एज अ ह्यूमन हमारे अंदर फियर्स होते हैं, वरीज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इन योर केस आई डोंट सी दैट। ओके, यू फील प्रेजेंस ऑफ समबडी, लाइक यू फील कि गॉड आपके साथ है, और यू बिलीव। ओके, सम ऑफ यू वेयर एथीस्ट। ओके, आप एथीस्ट थे पहले, यस, आप जो भी रिलीजन से हो, डजंट मैटर, बट आप उतना बिलीव नहीं करते थे, उतना मंदिर भी में भी नहीं जाते थे। कुछ लोग जाते होंगे गाइज, लेकिन मुझे स्पेसिफिक लोगों के लिए मिल रहा है कि वो उतना भी पूजा पाठ नहीं करते थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी उनके लाइफ में, वो इतना भी पूजा पाठ नहीं करते थे। आई मीन, जितना होना चाहिए इंपॉर्टेंट रिचुअल्स वो करते होंगे, या फिर जो भी आपका धर्म है उससे रिलेटेड करना चाहिए उतना करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आए, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने लगे, फील्ड में नहीं, जुड़ने लगे, तब आपका जो कनेक्शन है गॉड के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होता गया। लाइक इट वॉज नॉट, कैसे बोलूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर रिचुअल से आप अपने ये नहीं सोचते कि मैं ये करूँगी तभी गॉड प्रसन्न होंगे या कुछ। आप जो ट्रू मीनिंग होता है एक गॉड का, गॉड के साथ रिलेशन का, वो समझते जा रहे हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग ट्रू मीनिंग ऑफ बिलीफ, आई एम हियरिंग। तो कहते हैं ना, सीधे एथिज्म से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना, एंड इट्स नॉट अबाउट समथिंग रिलीजन, इट्स अबाउट कैसे आपका जो विश्वास है गॉड के ऊपर, वो बढ़ रहा है डिफरेंट वे में, लेकिन डिफरेंट वे में। यस, वेरी स्ट्रेंज मैसेज इज कमिंग थ्रू। आपके लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स टू 72 आवर्स में ऐसा सिचुएशन हो सकता है व्हेन यू आर रनिंग आउट ऑफ बैटरी में भी। आपके मोबाइल में एग्जैक्टली 27% बैटरी बची है, या 22%, 15% बैटरी आपके मोबाइल में बची हुई है। सो यू आर रनिंग आउट ऑफ बैटरी। ओके, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। उस समय आपको आपके फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ऐसा भी हो सकता है, मे बी यू हैव टू पे समवेयर। ओके, आपको पे करना हो, या ऐसा कुछ हो, आपके पास कैश ना हो, और सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कोई और आपके लिए पे यहाँ पे कर देगा जो आपके साथ हैं। मे बी आप पर्स ले जाना भूल गया, ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकती है दैट यू आर आउट समवेयर, मे बी एट रेस्टोरेंट, मार्केट्स, जहाँ भी हो आप उस समय ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, या गलती से आप भूल जाओगे, या फिर आपके फ़ोन, आपने सोचा ओके आई विल जस्ट पे थ्रू गूगल पे और पेटीएम, बट नहीं, आपकी बैटरी वहाँ पे ओवर हो जाती है, एंड यू नीड समबडी हेल्प्स यू, मे बी योर सिस्टर, मदर, आई डोंट नो। इन माई केस माई सिस्टर इज़ माई सेवियर ऐसे सिचुएशंस में।
ओके, आई सी यू आर सून गोइंग टू मीट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड और ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, बहुत सारे एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ, आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है गाइस, बहुत क्लियर है। यस, आप ग्रुप ऑफ लोगों से मिलोगे, वहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, मे बी लंच पार्टी दिख रही है, या फिर ऑफिस की तरफ से लंच हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ आपको, अगर आप वर्किंग हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इनवाइट किया जा रहा है यहाँ पे किसी के यहाँ लंच के लिए, डिनर के लिए भी हो सकता है गाइस, बट यहाँ पे इन्विटेशन है। इन द बिगिनिंग यू विल नॉट लाइक टू गो देयर फॉर सम रीज़न, मे बी यू आर एन इंट्रोवर्ट और समथिंग, या एक्सट्रोवर्ट भी हो तो बहुत कम लोगों के साथ। यू आर वेरी सेलेक्टिव एक्सट्रोवर्ट, आई एम हियरिंग, आई डोंट नो। ओके, तो हो सकता है आपको इनविटेशन 2-3 दिन में ही आए, या फिर आ चुका है ऑलरेडी और आप उस इनविटेशन कार्ड के बारे में भूल चुके हो, बट सडनली आपको कोई याद दिला सकता है कि अच्छा यहाँ जाना है। ओके, कुछ लोग लोगों की जो एनर्जीज है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे मैं करती हूँ। आई एम एन एम्पैथ, सो मैं अवॉइड करती हूँ गैदरिंग्स एंड ऑल, बिकॉज आई पर्सनली एब्जॉर्ब देयर एनर्जी, देयर निगेटिविटी। मैं फील कर लेती हूँ कौन इंसान कैसे है, किस सिचुएशन में है, कैसी उसकी मेंटालिटी है, तो मुझे बहुत ईजिली समझ में आ जाता है व्हेन एवर आई गो देयर पर्सनली। बट आपके लिए भी सेम सिचुएशन ही दिख रही है मुझे, आप भी एम्पैथ हो। और कोई इंसान बाइक पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, आई डोंट नो, एंड यू हैव अ क्रश ऑन देम, आई एम गेटिंग दैट स्ट्रेंज मैसेज। ओके, मे बी इस पर्सन के पास बाइक है या स्कूटी है, आई डोंट नो, और आपका क्रश है और आप इनको हमेशा देखते हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। डेली ये गुजरते हैं आपके घर की तरफ से और वर्क प्लेस की तरफ से, कहीं से ना कहीं से गुजरते हैं, और आपकी नज़र इन पर रहती है, इनकी नज़र भी आपसे मिलती है। ये अनसुना अनकहा जैसा प्यार है। ओके, ओके, जैसा कि मैंने कहा अनसुना अनकहा, तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू गाइज। इफ़ यू आर मैरिड, एक्सपेक्ट चाइल्ड। ओके, प्रेगनेंसी आप वो कर सकते हो, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू इफ़ यू वांट टू। ओके, जो मैरिड वेमेन है उनको किसी का मैरिज अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा, हालांकि सिंगल्स के लिए मैंने बोला कहीं ना कहीं पार्टी अटेंड करने जाना पड़ेगा, मैरिड वेमेन को भी जाना पड़ेगा। देखिए गाइज, कभी कभी ना लोगों की सोच ना बहुत ख़राब होती है। लाइक अगर आप लाइक मैरिड वेमेन हो, ओके, एंड इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग स्लीवलेस, मे बी स्लीवलेस ब्लाउज, ऐसा कुछ पहन रहे हो इंडियन वेयर, तो उसमें भी स्लीवलेस पहन लोगे तो बोलने लगेंगे स्लीवलेस क्यों पहन लिया एंड ऑल, कुछ लोग। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे मिल रही है, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। ओके, मतलब स्लीवलेस क्यों पहन लिया, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। या फिर सिंगल्स के लिए भी ये मैसेज ले लीजिए कि ये लोग बोलेंगे तो ज़रूर, लाइक आप पहन रहे हो, आप सुंदर दिख रहे हो, बट एंड एक और चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, यहाँ पे 2 पर्सन्स दिख रहे हैं, दोनों एक्चुअली 2 पर्सन्स हैं, दोनों लड़कियाँ हो सकती हैं, लड़के हो सकते हैं, जो भी हो। ओके, जेंडर दोनों को कंपैरिजन किया जा रहा है, एंड यू बोथ आर नॉट लाइकिंग इट। मतलब आप दोनों को जेन्युइनली पसंद नहीं है, मतलब दोनों में से पर्सन ए है, पर्सन बी है, मान लीजिए पर्सन ए की ज़्यादा तारीफ हो रही है, तो पर्सन ए को भी नहीं पसंद आ रहा है वो तारीफ सुनना, और पर्सन बी को तो ऑफकोर्स नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे पर्सन ए से। तो ये कंपैरिजन ऐसा क्यों मेरे साथ? Like we live in a judgmental society, this is what you feel. Okay, I'm very straightforward person. Okay, I don't know मुझे बोलना चाहिए था कि नहीं, but you feel like we live in such a judgmental society जहाँ पे अच्छा करो तब भी बोलेंगे, खराब करो तब भी बोलेंगे। एंड कुछ लोग पता नहीं आपके शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, लाइक यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट मैरिज, और अगर सोच भी रहे हो तो टाइम है उसमें, बट पता नहीं लोगों को क्या है। कोई आपके रिलेटिव्स बोल सकते हैं इन नियर फ्यूचर दैट इसकी शादी नहीं हो रही, क्या शादी करवाओ इसकी, या फिर लड़का नहीं खोज रहे क्या, ऐसे करके मुझे गॉसिप सुनाई दे रहा है। ओके, और ये गॉसिप आपके पेरेंट्स के साथ ही ऑफकोर्स आपको पता चलेगा इसके बारे में। समबडी लेफ्ट देयर समथिंग, मे बी की और समथिंग, आप काम करने जा रहे हो और अचानक से आपकी की छूट गई, या कुछ ना कुछ छूट गया, लंच बॉक्स छूट जाता है, और मतलब फॉर एग्जांपल की छूट गया तो उतनी बड़ी बात नहीं है, या कोई ऐसी कोई चीज़ छूट गई तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लंच बॉक्स का बता रही हूँ यहाँ पे, अगर आपका लंच बॉक्स ही छूट गया है, आप ले जाना भूल गए या समथिंग, तो लाइक यू आर गोइंग टू रियली फील हंग्री एट दैट टाइम। यानी जब आपका लंच ब्रेक होगा आपको बहुत ख़राब लगेगा, आपको लगेगा लंच काश मेरे पास लंच बॉक्स होता, आपको वहाँ पे रिग्रेट होगा कैसे मैं भूल गई या समथिंग।
मे बी ऐसी सिचुएशन गाइज ना हो आपके साथ, तो अच्छा है, बट मे बी आपके पास उस समय कैश ना हो, पैसे ना हो, दैट सो आप सोचो नहीं, लीव इट, मैं भूखी रहूँगी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ऐसा कुछ सिचुएशन नज़र आ रहा है। आई मीन यू कैन बाय इट ऑफ कोर्स सम ऑफ यू, बट सम ऑफ यू विल नॉट लाइक टू बाय इट। शायद आज मेरा दिन ही नहीं था खाने का, लीव इट। तो ऐसा कुछ सिचुएशन नज़र आ रहा है। आई सी ऑल्सो वट एवर इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस वेयर यू आर गोइंग, जहाँ भी जाते हो आप, ओके कोई रिलीजियस प्लेस है, ये बहुत ऊंचाई पे है, ऊंचा मुझे दिख रहा है लाइक एक माउंटेन जैसा, और वहाँ पे कोई टेम्पल है दैट इज़ फेमस। आई डोंट नो ये कोई पहाड़ी इलाका हो सकता है या फिर मुझे नहीं पता, हिमाचल हो सकता है, कहीं भी होगा इस मुझे नहीं पता, बट गाइज एक और मैसेज आया है, उसके साथ साथ आपको वाटरफॉल भी देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हो कहीं ना कहीं से वाटरफॉल आपको दिखेगा, एंड दैट विल बी अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट समथिंग न्यू इज़ कमिंग। जस्ट एक फ्रेश वाटर जैसे नहीं आता है वाटरफॉल में, उसी तरह आपकी लाइफ में भी कुछ फ्रेशनेस आएगी, न्यू थिंग आएगा, जिससे आपका जो बोरियत वाला दिन थे वो चले जाएंगे। आई सी 2 गर्ल्स enjoying meal together or something. Maybe this is your very good friend of yours. ये आपके नेबर हो सकती हैं, आप दोनों बाहर जाओ कुछ खाने के लिए। अब क्या खाओगे आई डोंट नो, ओके, बट शाम में आप निकले हो कुछ खाने के लिए, एंड ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। एक और सिचुएशन सिनारियो बता रही हूँ आपके बारे में आपके लिए सॉरी, वो ये है कि आप बाहर गए हुए, ओके, एंड मे बी आप लाइन में खड़े हो, मे बी आपका नंबर आएगा तब आप जाओगे, ऐसी किसी जगह पे हो, ओके, लाइन लगी हुई है। अब उस लाइन पे आप भी खड़े हो और कोई इंसान आपको आके बताता है कि आपको यहाँ पे 1 आवर रुकना पड़ेगा या आधे घंटे रुकने पड़ेंगे अगर आप यहाँ रहोगे तो, लेकिन अगर आप वहाँ से जाओगे तो इट विल बी मच मोर ईजियर। या फिर आपको कुछ खरीदना है खाने का तो आप दूसरे स्टॉल से ले लीजिए, यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है। ऐसा कोई इंसान आपको बताएगा इन नियर फ्यूचर, और वो चीज़ें उस इंसान लाइक अगर आप वहाँ पे खड़े रहते ना गाइस तो आपको 1 घंटा से कम नहीं लगता। तो जैसे ही आप दूसरे स्टॉल पे जाते हो आपका काम जल्दी हो जाता है, उस इंसान का थैंक यू बोलना आप भूल जाते हो कहीं ना कहीं, और घर आने के बाद आपको रिग्रेट होता है कि आई शुड हैव थैंक्ड हिम और हर, बट इट्स ओके। बट यूनिवर्स की तरफ से साइन था कि आप बेकार का इतना टाइम वेस्ट मत करिए, वहाँ पे आप दूसरी जगह से वो सामान ले लीजिए। या फिर दूसरा सिनारियो भी बता दो, आप किसी सामान को खरीदने गए हो और वो शॉप ही बंद है, ओके गाइज। अब मैसेज आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है जो स्कूल्स में है एंड कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, उनके लिए मैसेज ये है कि आपके एग्ज़ाम्स का मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और समथिंग, एंड मे बी यू आर गोइंग टू स्कोर एवरेज और समथिंग, बट इट्स टोटली फाइन बिकॉज योर मार्क्स डजेंट डिफाइन यू, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे लग रही है ये स्कूल का सिनारियो ही लग रहा है, बिना मतलब का, मतलब आपकी ज़्यादा गलती भी नहीं थी, ओके, बिना मतलब का किसी आपको टीचर ने यहाँ पे डांट दिया या कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। मतलब मे बी इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, ओके, या somebody doesn't like you at work, but there is someone like your teacher, your mentor, or your boss, not your boss actually, it is co-worker. If you are working, it's not your boss, your boss is good, kind of good, I see, strict हो सकते हैं but वो उतना तो strict नहीं चलता है काम को लेके, okay, but it is somebody co-worker. I see a flower decoration somewhere, so flower से decorate किया जा रहा है, maybe ऑफिस को, maybe एक क्या कहते हैं उसको, क्या तो कहते हैं यार, मैरिज हॉल, यस मैरिज हॉल, यस मैरिज हॉल कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है आप शादी में भी जा सकते हो, तो बहुत फ्लोरल काइंड ऑफ डेकोरेशन है, यू विल फील लाइक कि मेरी मैरिज होती तो ऐसी होती वैसी होती, ओके। somebody is stressed about traveling or something, or dreaming about traveling, you are having dreams about something, maybe traveling or someone, okay, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो किसी ट्रैवल को लेके, मतलब ट्रैवल ना करना पड़ जाए, मेरा तो काम हो जाए एंड ऑल, समथिंग रिलेटेड टू दैट। मे बी आपको यहाँ पे कोई कंपेनियन मिल जाए जो आपके साथ जा सकता है टूर पे और आपको हेल्प कर सकता है, कोई ऐसा पर्सन, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई सी समबडी, सम ऑफ योर फ्रेंड्स, ये सब फ्रेंड्स के बारे में नहीं है, ये कुछ फ्रेंड्स के बारे में है कि आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं यहाँ पे, मेल या फीमेल, he or she is continuously talking, continuously speaking, matlab it's enough, I mean it's too much, you don't want to listen to them, you are just tired of them, you feel tired of hearing about their miseries, what they are going through, you are just tired, you don't want
wanna listen to them. स्ट्रेंज चीज़ ये है ना फुल मून पे, कुछ लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं फुल मून्स पे, बट आपके लिए क्या है कि ये फुल मून के आसपास का जो टाइम है, स्ट्रेंज इनफ आप बहुत ज़्यादा शांत रहोगे। पहली चीज़, लड़की मेरे वीडियो को देख रही हैं, उनके पीरियड्स काफ़ी पास हैं या होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन आ रहा है, हालांकि दैट इज़ समथिंग एल्स, बट इट इज़ कमिंग थ्रू, हाउ कैन आई स्टॉप माई सेल्फ। सो आपके पीरियड्स आसपास में हैं, और स्ट्रेंज इनफ आपको फुल मून पे अब उतना ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं होंगे। आई मीन इट इज़ जस्ट अ मिथ, you are realizing it is just a myth, or it doesn't happen with everybody like mood swings and all. तो आप रियलाइज कर रहे हो एंड आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, स्ट्रेंज इनफ। एनीथिंग एल्स एंजल्स? I see books. I don't know why I'm hearing books or something. Maybe you are reading some books or preparing for something. For some of you, I feel you have already given some exams this month, और कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का मुझे बहुत एग्ज़ाम लग रहे हैं, बुक्स लग रहे हैं, तो कुछ एग्ज़ाम्स हैं और उसका प्रिपरेशन चल रहा है और समथिंग पॉसिबिलिटी है, या यू आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। यस, मे बी आपको कोई असाइनमेंट यहाँ पे करना है या कुछ करना है, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, पीपीटी बनाना है, वॉट एवर यू हैव टू डू, और कोई वर्क करना है आपको, या मेल करना है किसी को, या कुछ क्रिएट करके भेजना है क्लाइंट्स को। तो वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए, पेपर वर्क एज वेल। somebody is going to cook something special for you, maybe your birthday is coming or something, मे बी आपकी मदर आपके लिए कुछ बनाए यहाँ पे स्पेशल, यानी कि हो सकता है आपकी मदर की स्पेशलिटी हो वो डिश, ऐसी कोई डिश हो सकती है जो वो कुक करें आपके लिए स्पेशली, और आपको वो डिश काफ़ी पसंद है, तो दिस इज़ वाई शी इज़ कुकिंग दिस स्पेशल डिलीशियस मील। ओके, somebody is noticing you or have started noticing you. You are doing something, that is why they have started noticing you. Maybe you are thinking about somebody 24/7 and they have also started noticing you now, and this is called transfer of energies. ट्रांसफ़र हो रहा है, आप किसी को नोटिस कर रहे हो, सोच रहे हो उसके बारे में, तो वो भी इंसान ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचने लग जा रहा है, सोच रहा है। रात में कल सोच रहा था, सपने आए थे रात में, ऐसी भी फीलिंग आ रही है मुझे बहुत कि रात में आपको किसी का सपना आया है, और एक तो ट्रैवलिंग का सपना आया है पहला, दूसरा किसी स्ट्रेंजली आप इतने क्वाइट हो फिर भी आपको अच्छे सपने नहीं आ रहे, आप सोच रहे हो अच्छे सपने क्यों नहीं आ रहे, मुझे अच्छे सपने चाहिए, बट सपनों में बस एक ही चीज़ अच्छी थी, वो इंसान जिसको आपने देखा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि दो लोग एक साथ कोई चीज़ बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ जाना चाहोगे, किसी ने क्वेश्चन किया थर्ड पर्सन ने, तो दो पर्सन ने एक साथ कमेंट किया, एक साथ बोला ओके शिमला, ओके एग्जाम्पल के लिए शिमला रख लेते हैं, तो शिमला जाना है, ओके। तो वो चीज़ आपके साथ होने वाली है नियर फ्यूचर, जहाँ पे दो लोग, आप और ये पर्सन, एक साथ बोलेंगे दैट वी वांट टू गो देयर और वी वांट टू हैव दिस और दैट, ओके। किसी का यहाँ पे ड्रीम भी है स्नो देखना, उन्होंने स्नो कभी नहीं देखा है, ऐसा कुछ हो सकता है। I don't know why I'm hearing don't play with fire. I don't know why I'm hearing that. Don't play with fire. So ये कोई song है क्या? Don't play with fire. I don't know. Is it a song? I don't know. I have no idea. ये शायद Blackpink का song आप सुनते हो? I don't know. Playing with fire एक song है शायद. I have no idea. Just check it out, okay? I see you focusing on your career as well. टाइम के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान बनते जा रहे हो। आई मीन डोंट लूज़ योर चाइल्डिश साइड, ओके, दैट इज़ योर यूनिकनेस, डोंट लूज़ योर यूनिकनेस फॉर समबडीज। चीज़ों को आपके पर्सपेक्टिव से लोग नहीं समझ सकते, ओके। आप उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर बता रहे हो अपने फ्रेंड्स को, तो वो नहीं समझेंगे, उनकी सोच और उनकी वाइब्रेशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, तो आप कैसे इस चीज़ को मान सकते हो कि वो समझ जाएंगे आप जो बोल रहे हो, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स आई सी देम गॉसिपिंग अबाउट यू, सो डोंट शेयर एनीथिंग व्हाट यू वॉच, डोंट शेयर इट, ओके। जो कि मुझे अपने चैनल को के लिए बोलना चाहिए शेयर इट, बट आई एम टेलिंग यू डोंट शेयर इट, बट बिकॉज दिस मैसेज इज़ फॉर यू, जो एक प्योर सोल है, जो स्पिरिचुअलिटी का रिस्पेक्ट करता है, वो डिज़र्व करता है ये वीडियो को देखना, ओके। ना कि समबडी जिसको आपने बता दिया
और उसके बाद वो दोस्त आपके मजाक उड़ा रहे हैं, क्या देखती है या क्या करती है या क्या बोलती है, क्या है मैनिफेस्टेशन, आई डोंट नो, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, दे आर नॉट गेटिंग इट. I also see one of your friend tries to copy you. I don't know, she tries to copy you. आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं. वैसे कॉपी करना देखिए बुरा नहीं है, क्योंकि वो आपके स्टाइल को पसंद करते हैं. इट्स एक्चुअली गुड बिकॉज दे आर लाइकिंग इट. और हम सब ने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी को कॉपी किया होगा, तो इसीलिए कॉपी करना, बट पूरी तरीके से हर चीज़ कॉपी करना, दैट इज़ नॉट पीपल लाइक. ऐसी आप दोनों का डिस्टेंस, आप और आपके पार्टनर का या फिर कोई भी क्रश है, उनका डिस्टेंस कम होते हुए दिख रहा है. मे बी वो आपके शहर में आ रहे हैं या फिर कुछ उनकी एंट्री हो रही है, और मे बी दूरी कम हो रही है, बेसिकली डिस्टेंस कम हो रहा है, बातें शुरू हो रही हैं, धीरे 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 क्लोज आ रहे हो. आई सी यू आर लिसनिंग टू अ स्पेसिफिक म्यूजिक, या अचानक से आपके दिमाग में अगर कोई गाना आता है, दैट इज सेंडेड बाय योर DM, डिवाइन मैस्कुलिन, जो आपके हैं डिवाइन पार्टनर, उनकी तरफ से ये गाना आपकी तरफ आता है. अचानक से आपके दिमाग में कोई सॉन्ग आता है, मन में कोई सॉन्ग आता है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉन्ग आ रहा है मेरे मन में फ़िलहाल, इट इज़ हिंदी सॉन्ग, दिल क्या करे ऐसे करके एक सॉन्ग है, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, ऐसे. आई एम नॉट गोइंग टू सिंग इट, बस मैं आपको लिरिक्स बता रही हूँ उसका. सो दिल क्या करे, पुराना सॉन्ग है काफ़ी, आप सुन सकते हो ये सॉन्ग, और ये सॉन्ग चैनल भी हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से. ओके, तो इसी तरह के सॉन्ग्स आपको चैनल होते होंगे आपके पर्सन की तरफ से, और आप सोचते हो अचानक से मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में ये सॉन्ग कहाँ से आ रहा है. मैंने कहा था ना, शॉर्टेज ऑफ समथिंग. सो किसी चीज़ का शॉर्टेज हो सकता है. आई सी शॉर्टेज ऑफ, मे बी मैंने कहा ना, घर में कुछ शॉर्टेज हो सकता है या कुछ. सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग, एंड फ्लेम आपकी अभी तक जल रही है, दैट इज़ एन इंडिकेशन समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ. ओके, एंड दिस वेरी मोमेंट. तो आपकी रीडिंग ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती मैं. ओके, लेट इट बी. एंड यस, आई सी अ म्यूचुअल फीलिंग्स बिटवीन टू पीपल. म्यूचुअल फीलिंग्स है आपको. ओके, ये बुझ गया अपने आप. ओके, सो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं दो लोगों के बीच में, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है आज की रीडिंग में. इफ़ आई सी समथिंग एल्स फॉर यू, somebody is stuck on you, they can't see anything else. आपको छोड़ के वो किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. अगर आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है. लेट मी टेल यू दैट. ओके, वो खुश नहीं है. बस नाम का, जैसे मैरिज कर लेना या नाम का रिलेशन में आ जाना, दैट इज़ आई फील. मे बी ये शायद आपकी एक्स की एनर्जी हो सकती है, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने डेट किया. ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय. नंबर 2, जिन्होंने ग्रीन कैंडल चूज़ किया है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में. वाई दिस इज़ नॉट ओके, फाइन, लेट्स स्टार्ट. मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, और मुझे पहला जो चीज़ आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट इज़ यू आर इनडिसिसिव अबाउट समथिंग. मे बी यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, आपको लाइफ में क्या करना है. मे बी आपको पता था, लेकिन शायद आपको अब मन नहीं कर रहा उस काम को करने का, या फिर आप लेज़ी फील करोगे. इट इज़ मेकिंग नॉइज़. स्ट्रेंज, जब मैंने इस कैंडल को जलाया था, लेमन कलर वाले कैंडल को, तो भी वो आवाज़ कर रहा था. दैट मीन्स समबडी इज टॉकिंग. वाई आई फील दिस एनर्जी. पाइल 1 अच्छा था, पाइल 2 भी अच्छा है. आई मीन मे बी somebody is shouting at you or telling you something what to do. मतलब कोई इंसान है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब आपकी लाइफ का क्या डिसीजंस रहेगा, उसमें इंटरफेरेंस है किसी पर्सन का. दैट इज़ व्हाट आई सी, एंड इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़. यू कैन इवन हियर इट. पता नहीं. और आपको कभी कभी मन करता है दैट मैं बस चली जाऊँ, कहीं दूर चली जाऊँ यहाँ से. ओके, ये एनर्जी मुझे मिल रही है आपके लिए. ओके गाइस, तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है आपके लिए. Maybe you are indecisive about your career, I feel like, because green is all about career, money. पैसे नहीं हैं, या पैसे आ जाते तो अच्छा रहता, इतनी इनकम होनी चाहिए थी, वॉट एवर. आप में से कुछ विमेन बिजनेस करती हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है आपका. अब छोटा बड़ा मैं नहीं बताने वाली, जो भी बिजनेस है. और हाँ, जैसे कि उस इंसान के बारे में बात कर रहे थे, आपके फैमिली में से कोई हो सकते हैं. यू डोंट गेट स्पेस, यू वॉन्ट स्पेस. यस, yes, oh my god, there are many people around you, and maybe you live in joint family, or even if you are live in nuclear family में भी अगर रहते हो, तो भी एक है प्रॉब्लम है. मतलब आई मीन क्या ही बोलूँ मैं. मतलब आप पता नहीं क्यों आज़ादी चाहते हो, क्या चाहते हो आप.
कुछ ऐसा ही चाहते हो, या फिर वो करना चाहते हो जो आप सिर्फ करना चाहते हो, ना कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. यू डोंट वांट टू लिसन टू देम. गाइज आज आपके लिए बहुत रीडिंग्स आएंगी. पता नहीं किसी ने कहा है रीडिंग्स नहीं आ रही है. ओके. ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग टू इट. गाइज आप जाके ना गूगल पे डक का स्पिरिचुअल मीनिंग देख लो. यस, डक का स्पिरिचुअल मीनिंग देख लो. मैं यहाँ पे अर्ध चांद कहते हैं हम लोग. क्रिसेंट मून देख पा रही हूँ आपके लिए, और क्रिसेंट मून का मीनिंग भी जाके गूगल कर लो आप. ओके, मुझे मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी. चलो डाल दूंगी, आप देख लेना वहाँ से. ओके. Oh my god, somebody is gossiping about you guys, because this is a clear indication for me that somebody is gossiping about you. ये फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, बहुत बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं. बहुत मतलब मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है. बहुत इतना इंटरफेरेंस भी सही नहीं है. ओके, किसी के पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. बट somebody is very much curious about your life, whether it's your love life, your career, your finances. yes, finances के मामले में गाइज आई वुड से आपके लिए नया साल नई खुशियाँ लेके आएगा. ओके, आपको पैसों की दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे पैसे आ रहे हैं. आई सी मैनी पेंटिकल्स एज वेल. उनको लोगों से भी मैं देख रही थी. आई सी योर एनर्जी इज गेटिंग लाइटर एंड लाइटर. तो एनर्जी लाइटर होने का मतलब ये है कि जो निगेटिविटी है वो आपसे दूर हो जाएगी, या अगर आपको मजबूरी में किसी जगह पर रहना पड़ता है तो वो एनर्जीज़ को आप पिक नहीं करोगे. यू विल जस्ट स्टॉप पिकिंग अप सच एनर्जीज. एंड गॉसिप करना है, करते रहो. मेरे वर्क के बारे में करना है, मेरे लुक्स के बारे में करना है, बॉडी शेमिंग करनी है. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. ओके, तो करो. आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी के ऊपर ही रीडिंग हो रही है और क्या होने वाला है. आई सी बैलून. मे बी आपको यूनिवर्स ना यहाँ पे बैलून दिखाएंगे. बैलून या फिर हॉट एयर बैलून. अगर बैलून दिखता है या फिर हॉट एयर बैलून आपको दिखता है तो दैट इज़ अ इंडिकेशन दैट यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग. ओके, और यू आर गोइंग टू रिलीज समथिंग. और बहुत ही तेज़ी से ये चीज़ें हो रही हैं, करक धड़क के साथ, साउंड के साथ. अगर आपको ये 2 साइन दिखते हैं 24 घंटे में, या फिर 1 महीने के अंदर अंदर दिखते हैं, या फिर कभी भी दिखते हैं गाइज, आप समझ जाना कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं. आपके लाइफ में आप फ्री होने वाले हो, पूरी तरह से फ्रीली डिसीजन ले सकते हो अपने. और मुझे एक और चीज़ सुनाई दे रही है आपके लिए. जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती ना, वैसे ही रिश्ते भी एक जैसे नहीं होते हैं. ओके, कभी कभी आगे बढ़ना पड़ता है कुछ लोगों को छोड़ के, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कनेक्शन हो, टॉक्सिसिटी हो, टॉक्सिक पर्सन हो, उनको छोड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेंगे. और मैं आपको वो एनर्जी ही सेंड कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आप आगे बढ़ ही जाओ. पता नहीं क्यों आपको ढकेल के आगे बढ़ाने का मन कर रहा है फॉर सम रीज़न. जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, आपकी तरफ कुछ आता नहीं है. दैट इज़ वेरी वंडरफुल एंड स्पेशल इन योर लव लाइफ. आई एम टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ. ओके, I see a heart here. You have a very big heart, guys. Very big heart. Pile number 2. You are very emotional as well. Maybe इन 24 घंटे के अंदर, या फिर कह लें इस महीने के अंदर, आपके लाइफ में ऐसा एक टाइम आएगा जब आप सोचोगे कि व्हाट आई वांट इन अ पर्सन. मुझे एक पर्सन में क्या चाहिए, क्या मुझे यही पर्सन चाहिए था. यू आर गोइंग टू चेंज योर माइंड. इफ़ यू आर सिंगल, यू आर गोइंग टू चेंज योर माइंड कि क्या मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए. यूनिवर्स आपके सामने मे बी एक सीन क्रिएट करेंगे. एक कोई सीन ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, सीन क्रिएट करेंगे जिससे आपको पता चलेगा क्या मुझे यही पर्सन चाहिए. फॉर एग्जांपल, आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं. मैं एक स्टोरी बता देती हूँ. आप एक रेस्टोरेंट पे गए हुए, ओके, अपने पर्सन के साथ, या जिसको डेट करने के लिए आप गए हुए वहाँ से. ओके, आप डेट करने के लिए किसी को गए हो. ओके, तो आप एक रेस्टोरेंट पे गए, आप और आपके पर्सन जो भी हैं जिनको आप डेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या आज इनके साथ रिलेशन हो और समथिंग. एंड वहाँ पे जाते के साथ यू सी दैट हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड विद द वेटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. आप सोचोगे क्या मेरी पसंद यही है. ओके, सो यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर ओन चॉइसेस समटाइम्स. और अगर आपका वहाँ पे अपोजिट सिचुएशन है कि मान लीजिए उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो आप सोचोगे वाओ मेरी चॉइस इतनी अच्छी है क्या. और मे बी आप जल्दी ऐसे पर्सन से मिलो जिसको देख के आपको ये लगे कि क्या आज की दुनिया में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, होते भी हैं. कोई बहुत अच्छा इंसान, प्योर सोल इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव गाइज, और ही इज़ ऑलरेडी इन योर लाइफ, ही और शी इज़ ऑलरेडी इन योर लाइफ हु इज़ अ प्योर सोल. और गाइज मुझे क्यों नज़र आया, ये इंसान गॉडेस की बहुत वर्शिप करते हैं, या कोई फेमिनिन डेटी की बहुत वर्शिप करते हैं, फेमिनिन एनर्जी की बहुत वर्शिप करते हैं गाइज. यस,
अगर आप सोचते हो कोई पर्सन आपको भूल चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यू आर रॉन्ग. ओके, because I see they miss you every day, they stalk you, they talk with your friends if possible. बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ये सब. लड़कों की एक ही प्रॉब्लम है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते बट सामने आके कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते. स्ट्रेंज. डिवाइन मैस्कुलिन. जो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स हैं मेरे चैनल पे, उनकी एनर्जी जो मुझे फील हुई है दिसंबर के मंथ में, जिसके ऊपर मैं अलग से रीडिंग नहीं बना रही हूँ, बट मुझे जो कलेक्टिव एनर्जी फील हुई है, दे आर फोकसिंग ऑन देयर करियर. ओके, दे आर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव. करियर इस दिसंबर के महीने में, विंटर के महीने में, दे आर फोकसिंग ऑन देमसेल्फ. और डिवाइन मैस्कुलिन पे कम. और डिवाइन मैस्कुलिन की जो लाइफ है दिसंबर के महीने में, वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी. नेक्स्ट ईयर से इट विल बी ऑल राइट, बट इस महीने नहीं. फाइन. यू विल हियर समथिंग अबाउट योर फैमिली स्टोरी. मे बी ऐसा कुछ आपकी मदर बताएं, आपके फादर बताएं, आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बताएं, जो भी बताएं. कोई एक फैमिली स्टोरी ज़रूर है, कोई एक है, ऐसी कोई स्टोरी है. सबकी फैमिली की अलग अलग स्टोरी होती है. ओके गाइस, मेरी फैमिली की तो साइकिक्स की स्टोरीज़ हैं, वो मैं आपको कभी बताऊंगी फ्री होने से. लाइक मेरे एंसेस्टर्स सब साइकिक्स थे, ये थे, हीलर थे. माई ग्रैंड फादर वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, माई ग्रैंड मदर वॉज साइकिक. फिर मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर भी सेम प्रोफेशन. तो सबका प्रोफेशन ही सेम रहा है. दैट इज़ वाई आई एम हेयर. सो मे बी यू आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग और यू विल फाइंड समथिंग सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड दैम. आपकी जो फैमिली लाइन है और आप में कुछ सिमिलैरिटी होगी. जैसे कि कहते हैं ना, मेरी फैमिली में सबको एक पर्टिकुलर चीज़ खाना पसंद है, तो आपको भी वही चीज़ पसंद है. तो ये चीज़ आप रियलाइज़ करने वाले हो और आपको लगेगा कि ये शिफ्ट हो पा रहा है. एंड सम ऑफ यू, फॉर अदर्स, यू आर ब्रेकिंग जनरेशनल कर्सेस. ओके, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बेटी नहीं होती है जल्दी, बहुत कम, या फिर बेटा बहुत कम होता है, तो वो चीज़ आप एनर्जेटिक लेवल पे किसी ना किसी तरह से कर्सेस को वो ठीक कर रहे हो, एक तरफ से हील कर रहे हो. गाइज, आई सी यू टॉकिंग विद समवन. बहुत टाइम के बाद आपका बातचीत हो सकती है कॉल पे किसी इंसान के साथ. एंड अगर मान लीजिए कोई ऐसे फ्रेंड भी थे आपके जिनसे आप अच्छे कम्युनिकेशन में नहीं थे, या लड़ाई हो गई थी छोटी मोटी, वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है. आप में से कितने लोग स्ट्रे डॉग को खाना देते हो, बताओ. बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कोई इंसान यहाँ पे खाने देते हुए स्ट्रे डॉग को. Yes, a stray dog. You love dogs, maybe, I don't know. Oh, अब मेरे समझ में आ रहा है. ठीक है. Okay, okay. Somebody is looking at your picture and they are doing something. I can't say it, guys. It's very sexual. Okay, I can't say it. Okay. And जो दूसरा मैसेज मुझे मिला आपके लिए, ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेके. लाइक कोई पर्सन है आपके सराउंडिंग में, ही और शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट यू. दे फील वेरी पैशनेट, और एक काइंड ऑफ उनके बॉडी में हीट आती है जब आपको देखते हैं. तो मे बी यू आर वेरी हॉट, हु नोज. बट माई व्यूअर्स, दे आर गुड लुकिंग फॉर मी. सो मे बी कुछ हीट जैसा मुझे नज़र आया, किसी इंसान की बॉडी नज़र आई, एंड देयर इज़ हीट, लॉट ऑफ फायर देयर. सो दे आर हैविंग सेक्शुअल ड्रीम्स, दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू. ये सब सेक्शुअल फैंटेसीज जो होती हैं, वो सब मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए. आई एम हियरिंग समथिंग. शुड आई प्रोसीड और नॉट, शुड आई प्रोसीड और नॉट, यानी मुझे प्रोसीड करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और नॉट. शुड आई टेक दिस फ्लाइट और नॉट. सो आई थिंक you should proceed. Okay, this is what I'm getting. या कुछ काम है आपका जो आप करने से पहले सोच रहे हो कि मैं करूं कि मैं ना करूं, ऐसा कुछ आपकी एनर्जी है, डबल माइंड में है. तो वो मुझे नज़र आ रही है आपके लिए कि हो सकता है आपको ऐसा फील हो. तो मुझे लगता है वो काम आपको करना चाहिए. somebody is going to the gym or they have decided to join something for their own fitness, mental health and something. You are taking care of your mental health. मे बी आप भी एक पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हो 24 घंटे. इवन आई फील लाइक इन योर एनर्जी, इवन जब आप सॉन्ग सुनते हो, अगर सुनते हो तो भी उसका ख्याल आता है. कोई इमेज देखते हो तो भी उसका ख्याल आता है. आई सी अ गाय स्माइलिंग. तो मे बी आपको किसी की स्माइल बहुत पसंद है, उसको हंसते हुए देखना बहुत पसंद है. ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपसे मिल रही है. मतलब वो इंसान जब अच्छे मूड में रहता है तो आपको पसंद है, लेकिन जब वो इंसान अच्छे मूड में नहीं रहता तो आपको नहीं पसंद है. मतलब उसको आप हंसते हुए देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो.
गाइज, इफ़ यू आर इन सच स्टफ्स लाइक, मैं क्या ही बोलूँ, इंटीमेसी ही कहती हूँ मैं जानबूझ के, क्योंकि मैं वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती, सेक्शुअल इंटीमेसी एंड ऑल, सो इट कैन हैपन इन नियर फ्यूचर। अगर आप हो तो, अगर आप नहीं हो तो उनके लिए मैसेज नहीं है, लेट इट गो। ओके, आई एम हियरिंग स्पार्क्स विल बी इग्नाइटेड, पैशन इग्नाइटेड, ये सब सुनाई दे रहा है मुझे। ओके, I see an older man will advise you something, so do listen to this person, whoever this person, they are elder to you, so do listen to them, because उनकी लाइफ की एक्सपीरियंस जो है वो आपसे ज़्यादा है, वो आपसे बड़े हैं, मे बी वो आपके बॉस हो सकते हैं, आई डोंट नो, जस्ट ओ माई गॉड, आई ऑलमोस्ट बर्न माई सेल्फ। ओके, सो गाइज, जस्ट बी अवेयर ऑफ फायर, बिकॉज अभी मैंने जलाया अपने आप को, तो यहीं पे एंड करते हैं। ओके, आई डोंट वांट टू बर्न माई सेल्फ। ओके, आई एम फाइन। नहीं, थोड़े से और बचे में कैंडल, लेट्स कंटिन्यू। ओके, आई ऑल्सो सी फॉर यू, यू आर गोइंग समवेयर, ट्रैवलिंग समवेयर। ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है जिनको माउंटेनियरिंग करना है, या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग करना है, या फिर रॉक क्लाइंबिंग करना है, दोनों उनके लिए मैसेज आया है। एक जो स्पोर्ट्स फील्ड में है, लड़कियां जो स्पोर्ट्स फील्ड में है, उनके लिए यू आर डूइंग वेरी वेल, जस्ट कीप ऑन गोइंग, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, यही चीज़ आपको बहुत सक्सेस दिलाएगी आगे चल के जो आप काम कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट कीप मूविंग एंड जैसे मैंने अपने आप को बर्न किया, अपने आप को बर्न मत करना, खाने बनाते समय या फिर कोई भी काम करते समय जिसमें फायर है, फायर से दूर ही रहें तो अच्छा है। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो, ओके, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो, स्पेल वर्क करते हो, क्या करते हो, जो भी करते हो, गाइस किसी को भी अपना प्लान मत बताओ, इट डजेंट वर्क। ओके, इट विल नॉट वर्क, ट्रस्ट मी। तो आप अपने प्लान्स एंड आइडियाज़ को यहाँ पे शेयर मत करिए, बिकॉज उनका जिनको आप बताते हो उनका ईविल आई तुरंत पड़ जाता है, जस्ट बाय टेलिंग योर प्लान्स ईविल आई पड़ जाता है आपके ऊपर। तो आपको क्या करना है, अगर आपका कोई प्लान है, आपका कोई करियर है, आपका लव लाइफ है, तो उसके बारे में डिस्कशन करना बंद करिए, या फिर आपने कोई नई चीज़ देखी तो उसके बारे में डिस्कस करना बंद कीजिए, बिकॉज वो चीज़ें वो नहीं समझ पाएंगे। और एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है तो दे दूँ, लगता है आपने किसी को कुछ बात बताई होगी यहाँ पे, ठीक है, तो आपने मे बी कोई और बात बताई, फिर उस पर्सन ने किसी और को जाके कोई और बात बताई, मतलब बेसिकली जो मेन बात थी वो चली गई, वो गायब ही हो गई। ओके, वो घूम फिर के मिर्ची अचार सब डाल के बताया है, चटपटा बना के किसी ने। ओके, तो कोई चीज़ों को चटपटा बना के आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, मे बी दिस वीक आई एम हियरिंग, डोंट लिसन टू देम। सॉरी गाइज, आई हैव टू से इट, इफ़ दिस इज़ अ टैरोट रीडर इवन, तो मत सुने। ओके, चटपटा बना के हर चीज़ को बता देना एक्साइटिंग बनाने के लिए, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं होती तो बहुत एक्साइटिंग नहीं होती, लाइक इट्स अबाउट लव लाइफ। ओके, तो उन चीज़ों पे बिलीव ना करें। अगर आपकी कोई फ्रेंड है या कोई ऐसी पर्सन है, तो आप अपने आइडियाज़ एंड प्लान एंड बिजनेस के बारे में मत बताइए कि मैं शुरुआत करने जा रही हूँ, या मैं शुरू करने जा रहा हूँ, या फिर मेरा ना इतना इनकम हो गया है, यहाँ से मैंने इतने पैसे कमा लिए। प्लीज़, यस, मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, यू हैव चूजन ग्रीन कैंडल, दैट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग एंड मनी। ओके, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। ओके गाइस, तो यही मैसेज है, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मुझे पता है यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, पाइल नंबर 2, and I am proud of you. Okay, so God bless you. Bye.